वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रेपजियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ट्रेपजियम बेस पे है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल। एक टेबल ऐसे दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, जिसमें टेबल में एक टेबल का जो शेप है वो ट्रेपजियम शेप में है। फाइंड इट्स एरिया, हमें इस टेबल का एरिया निकालना है। इफ इट्स पैरेलल साइड, इसकी जो पैरेलल साइड है वो 1 मीटर है पहले की, और दूसरे की है 1.2 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.08, यानी कि इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0.8 है। तो ये चीज़ आपके फिगर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रेपजियम का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो फार्मूला आप याद रखिए, एरिया ऑफ ट्रेपजियम। देखिए, ट्रेपजियम को हिंदी में वर्ड ट्रेपजियम जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं समलंब। समलंब हिंदी में इसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम ट्रेपजियम वर्ड्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको फॉर्मूला ये होता है, ट्रेपजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। 1/2 ये दो पैरेलल साइड का सम। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी, यहाँ पे नाम दे देते हैं एम। तो हमने क्या किया, दो पैरेलल साइड ए बी प्लस सी डी, दो पैरेलल साइड का सम कर दिया, और उनके बीच की दूरी लिखे या हाइट बोलिए, यानी कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसे हम डी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आप चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी डी ट्रेपजियम, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि फिगर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ ए बी की लेंथ कितनी है 1.2 मीटर, और सी डी की जो लेंथ है 1 मीटर, डिस्टेंस जो है दिया है वो 0.8 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से इसका एरिया निकल जाए। इस क्वेश्चन में यही करना था। तो ट्रेपजियम से रिलेटेड फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप ट्रेपजियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो बस शर्तें क्या होती हैं, इस फिगर का जो इस फिगर को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है। इसमें इसमें वन पेयर जो होता है, वन पेयर साइड जो होती है फ्रंट साइड, दो पैरेलल साइड जो होती है, दो पैरेलल साइड जैसे कि मान लीजिए दो फ्रंट साइड होगी, इसमें से एनी टू साइड पैरेलल होगा, और बाकी की दो अदर साइड जो होगी वो नॉट पैरेलल होगा। या ऐसा समझते हैं, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, और बी सी जो होगा वो नॉट पैरेलल ए डी के। तो इसका आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, ट्रेपजियम फिगर वही होगा जिसमें एनी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होगा, और बाकी का जो रेस्ट दो साइड जो बचे वो नॉट पैरेलल होगा। अगर नॉट पैरेलल है तो वो ट्रेपजियम का शेप बनाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ट्रेपजियम वही होगा जिसमें दो साइड पैरेलल और बाकी का दो साइड जो है वो अनपैरेलल बोलिए, नॉट पैरेलल बोलिए, तो वो समलंब भी बोल सकते हैं और ट्रेपजियम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1, अब यहाँ पे 1.2 दिया प्लस 1 दिया, इसको हम ऐड करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.1, 0.8। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई 8 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ पे कितने अंक के पहले लगा, एक अंक के पहले ये लगा, तो आंसर आपका 2 अंक के पहले आएगा डेसिमल। ये किस में आ जाएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर।
तो इस फिगर का एरिया जो है 0.88 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपजियम। तो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है ट्रेपजियम का एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपजियम। ट्रेपजियम का जो एरिया है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड। इसकी वन पैरेलल साइड जो है, वन पैरेलल साइड दी हुई है। तो वन पैरेलल साइड को ए मान लेते हैं। ए की वैल्यू है 10 एंड इट्स हाइट, और इसकी हाइट जो दी है 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। और दूसरी साइड को हम क्वेश्चन मार्क से दूसरी साइड को निकालना है। ये दो पैरेलल साइड है, दो, एक पैरेलल साइड दी हुई है, दूसरी पैरेलल साइड आपको निकालना है। चाहो तो दोनों पैरेलल साइड के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया है उसे हम हाइट से इंडिकेट भी कर सकते हैं और डिस्टेंस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसलिए हाइट जो दिया 4 सेंटीमीटर है और एरिया आपको दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फार्मूला का यूज करना है और आसानी से ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपजियम। ट्रेपजियम हाफ, यहाँ पे पहले मैंने बताया था 1/2 इंटू दो पैरेलल साइड का सम। तो यहाँ पे दो पैरेलल साइड जो है वो ए पैरेलल साइड बी, तो दोनों पैरेलल साइड का सम कर देंगे और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एच से इंडिकेट किया गया। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी है 10 है और बी की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू 4 है। एरिया आपको दिया है 34। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करेंगे, बड़ी आसानी से कर जाएगा। देखते हैं यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया दो बार में। अब ये इधर आएगा 34/2 हो जाएगा, 10 प्लस बी हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। इस तरीके से आ गया। अब प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आ गया बी। 17 में से 10 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। तो ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन बहुत ट्रेपजियम से रिलेटेड आसान था, जिसको आप फार्मूले की मदद से बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपजियम 1/2 इंटू दो पैरेलल साइड होनी चाहिए। यानी कि अगर आप दो पैरेलल साइड का सम करना है और उन पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इंटू एच के, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये फार्मूले बनेगा। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी ट्रेपजियम से रिलेटेड है, जिसको समझना है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपजियम। फेंस मतलब क्या है, फेंस मतलब होता है कि इसकी बाउंड्री गिवन है। ट्रेपजियम शेप की बाउंड्री आपको दी हुई है। द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी दी हुई है, जिसकी बाउंड्री आपको दी है 120 मीटर। फेंस the length of the fence of a trapezium मतलब कि क्या है, ये पैरीमीटर। ये चीज आपको समझना होगा। ये फेंस मतलब होता है ट्रेपजियम शेप का, ये बाउंड्री को इंडिकेट कर रहा है। बाउंड्री को इंडिकेट कर रहा है ए बी सी डी, इसकी बाउंड्री है 120 मीटर। ये चीज गिवन है, जिसमें बी सी की जो लेंथ है वो 48 है मीटर और सी डी की जो लेंथ है वो
17 मीटर है। एडी की जो लेंथ है वो 40 मीटर है। ये चीज़ दी हुई है। तो चौथी साइड हमको चाहिए। बीसी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है और एडी दिया है। हमें हाइट दो पैरेलल, यानी कि ये साइड और ये साइड, इसमें फिगर में आपको दिख रहा है एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, यहाँ पे दिया हुआ है। साइड्स ए बी जो है वो परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड एडी और बीसी के पैरेलल है। ये आपको पता नहीं होना चाहिए, ये गिवन है। दो पैरेलल साइड ही लेना है फार्मूले में, लेकिन हमें यहाँ पे इनके बीच की दूरी है जो वो एच है, एच ए बी। तो हमें ए बी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर ए बी की डिस्टेंस नहीं मालूम होगी तो आप इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें इस ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया निकालना है, तो हाइट ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। द पैरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का पैरीमीटर। तो आपको पता है किसी भी शेप का अगर मैं पैरीमीटर निकालना है और उसका फार्मूला अगर नहीं पता है तो हम सिर्फ उसकी बाउंड्री ऐड करते हैं। बाउंड्री ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस डी ए। प्लस डी ए। उसके बाद ट्रेपेजियम दिया है, बाउंड्री जो दिया 120 है। ए बी की डिस्टेंस कितनी है निकालनी है। बी सी की लेंथ कितनी है 48 है। सी डी की लेंथ कितनी है 17 है और ए डी की लेंथ है 40। ए डी बोलिए या डी ए बोलिए, बात एक ही है, 40 है। अब ऐड कर देते हैं 48, 17 और ये 40। देखो 8 7 होता है 15, 8 और 7 15, 4 4 मिलके 8, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा 10। तो ये आपका हो गया 105, 120 आ गया। अब ये 120 प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से ए बी। अब 120 में 105 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 किस में आएगा, मीटर में। तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई 15 मीटर। तो ये बाउंड्री की मदद से हमने इसकी हाइट पता कर ली। अब जब हाइट पता चल गई और दोनों पैरेलल साइड की लेंथ भी हमें गिवन है तो एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। तो यही चीज हम निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम लिख दिया। चाहो तो नाम भी डाल सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी डाल दिया। तो 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम ले लेते हैं, बी सी प्लस ए डी ले लिया, इंटू एच कर दिया हाइट 1/2। तो यहाँ पे BC की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ है 48। ये है BC की लेंथ है 48 और AD की लेंथ है 40। हाइट क्या है 50। AB की जो लेंथ है, AB को हाइट बोल रहे हैं तो AD ये हो गया 15। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 40 प्लस 48 है तो ये हो जाएगा 88 और ये 15 हो जाएगा। 2 से काटते तो ये हो जाएगा 44, 44 इंटू 15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 4 जा होता है 60, कैरी हुआ 60 का 0 कैरी हुआ 6, 15 4 जा 60, 60 में 6 जोड़ा कितना हुआ 66। तो आंसर किस में आया 660 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस फिगर का एरिया निकल आया। तो क्वेश्चन समझना होता है, निकालना आपको पता होना चाहिए क्या पहले निकालना है, क्या चीज़ हमें गिवन नहीं है।
फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करना है तो ये पता करना होगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। यदि वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप देखिए कि क्वेश्चन में किसकी मदद से हम क्या वैल्यू निकल सकती कि नहीं निकल सकती। तो मैंने क्या किया, इस फिगर में बाउंड्री की मदद से हमने क्या किया, ए बी की लेंथ निकाल ली। निकालने के बाद ये जो ए बी है ये दोनों पैरेलल साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो फार्मूले में एच की वैल्यू निकाल, फार्मूले में हमें एच की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए हमने एच की वैल्यू निकाला पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाया और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते हैं आपको फार्मूला पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड, ये ट्रेपेजियम से रिलेटेड जो शेप है इसको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए और इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको समझना है। तो जब तक बिना प्रॉपर्टीज़ समझे, अगर ट्रेपेजियम से रिलेटेड अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ट्रेपेजियम शेप किस कंडीशन में होता है। अगर ये पता होगा तो आप फार्मूला बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो जब भी आपको, अगर मान लीजिए पेपर में सब्जेक्टिव बेस पे अगर क्वेश्चन लगाने के लिए कहता है तो आप ऐसे लगाएंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन लगाने के लिए कहता है तो ऑब्जेक्टिव बेस में आप साइड में, आप अगर इसे आप जब 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 इस टाइप के क्वेश्चन जब लगाते रहेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप, कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज़ी से हो जाएगी, तो आप बहुत तेज़ी से इसको निकाल सकते हैं। तो उस समय आप फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जितना आप मैथ लगाएंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपका टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो जिसको डिटेल में लिखना आएगा, जिसको डिटेल में करना आ जाएगा तो उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।